प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अपन क्वेश्चन किए हैं क्लास 10 का चैप्टर 12 चल रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल और अनुपात आयतन, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिए। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो भी कर लिए होंगे। और इसी के साथ मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है कि उसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी। और अपन आगे आज चैप्टर कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमितीय का परिचय का मतलब है, इसमें सबसे पहले जो त्रिभुज के अंदर कोण बनते हैं, 3 कोण होते हैं, उसका माप अपन कैसे करते हैं और उसके अनुसार उसकी भुजाओं के बीच क्या अनुपात होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट आपके पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर ये लंब कहलाती है भुजा, ये नीचे वाली आधार थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, थीटा वाली भुजा आधार कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का रूल्स होता है, क्या होता है, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB आधार का स्क्वायर प्लस BC मतलब लंब का स्क्वायर होता है। ये चीज ध्यान रखें, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यदि वे बराबर है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। और इसमें देखो एक बात और है, कर्ण का स्क्वायर करने पर दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके ऐड करने पर इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि कर्ण अपन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कर्ण निकालना चाहते हैं, तो रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम लागू होती है। और ये तीनों में से कोई भी एक भुजा अपन को निकालनी है तो अपन ज्ञात करते हैं। और ये चीज ध्यान रखना है आपको, थीटा यदि दिया हुआ एक और 90 है तो दूसरा कोण भी अपन तीसरा कोण निकाल सकते हैं। इसी के साथ देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है इसमें दो भुजाओं के बीच अनुपात निकालना, दो भुजाओं के बीच अनुपात निकालना। जैसे अपन सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा, इसमें लाल कक्का वाला सूत्र काम लेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में लाल कक्का, क्या है, लाल कक्का, ये आप सूत्र काम लेंगे, ठीक है ना। लाल कक्का वाला सूत्र आपको काम लेना है। इसमें लाल कक्का का मतलब सबसे पहले अपन साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है मतलब L/K। और दूसरे नंबर पे cos थीटा लेते हैं तो आधार बटा कर्ण होता है A/K। और तीसरा साइन थीटा लेते हैं tan थीटा तो लंब बटा आधार होता है L/A। cos थीटा होता है A/L आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। और sec थीटा लेते हैं तो कर्ण बटा आधार मतलब कर्ण बटा आधार होता है। और cosec थीटा लेते हैं तो अपन को आधार बटा लंब होता है। यदि अपन लाल कक्का वाला सूत्र याद कर ले, लाल कक्का वाला यदि अपन सूत्र याद कर ले तो इनमें से सीधा अपन को ज्ञात करना है। पहला आएगा sin थीटा लंब बटा कर्ण, दूसरा आएगा cos थीटा आधार बटा कर्ण, तीसरा आएगा लंब बटा आधार मतलब tan थीटा। ये तीन आ गए। अब इसका उल्टा करते हैं, आधार बटा लंब करते हैं तो cot थीटा बनता है, कर्ण बटा आधार करते हैं तो sec थीटा बनता है और कर्ण बटा लंब करते हैं तो cosec थीटा बनता है। ये 6 सूत्र आपको याद रखने हैं। 6 सूत्र से आपको अनुपात वाले सूत्र सारे आपको पता चल जाएगा, कौन सी भुजा में क्या अनुपात आपको याद करना है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। आगे अपन विद्युन्मानले फॉर्मूले देखते हैं। जैसे 1/sin को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को cosec थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा। और अपन देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा cosec थीटा। यदि sin थीटा cosec थीटा है वहां पे 1 लिख सकते हैं। और 1/cos थीटा के स्थान पे sec थीटा लिख सकते हैं। यदि वहां पे कोई भी स्थान पे cos थीटा और sec थीटा है वहां 1 लिख सकते हैं। 1/tan थीटा तो cot थीटा हो जाएगा और tan थीटा cot थीटा 1 लिख सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे और इसमें अपन को काफी हद तक क्वेश्चन हल करने की हेल्प मिलेगी, जिसमें अपन को एक चीज आपको इसमें फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। यदि कोई क्वेश्चन आपको
सिद्ध करना है तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें क्या ऐड करें, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। इसके आगे अपन देखो और देखते हैं। अब प्रिय मित्रों कुछ संबंध ऐसे देखते हैं, कुछ फॉर्मूले जो अपन याद भी रखने हैं साथ में। जैसे cosec थीटा लिखा हुआ है तो वहां पे 1 cosec a लिखा हुआ है तो वहां पे 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं, मतलब 1 बटा sin a लिख सकते हैं। और sec a लिखा हुआ है तो वहां पे 1 अपॉन cosec a लिख सकते हैं। और tan a लिखा हुआ है तो 1 अपॉन cot a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot a, ये cot लिखा हुआ है, क्या लिखा? और tan a लिखा हुआ है तो sin अपॉन cos लिख सकते हैं। ये तो आपको याद रखना है, sin के tan के स्थान पे sin अपॉन cos लिख सकते हैं। अब आपको कुछ सूत्र ऐसे हैं जो याद रखने हैं। जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे अपन? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं, काम आएंगे। यदि 1 के स्थान पे sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यदि ये चीज आ रही है तो वहां पे 1 लिख सकते हैं। और sin स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो आगे वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वहां पे 1 लिख सकते हैं। और जहां थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा और 90 से छोटा होना चाहिए। और sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या अपन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं। 0 डिग्री ये लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखनी है और कुछ याद भी करनी है। याद रखना है फॉर्मूला आपको, ये काफी जगह काम आएंगे। जब कोई भी कोण की साइड आपको दी हुई है तो उसमें अपन कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे अपन आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हल। इसके आगे अब एक सारणी के रूप में देखते हैं कि सब का मान वैल्यू क्या होती है। cos की sin 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है, ये एक अपन सारणी के रूप में देखते हैं। सारणी को अपन हल करने पर एक सारणी में यदि वैल्यू सीधी दी हुई है, जैसे cos 45 का मान क्या ज्ञात करना है, तो अपन सारणी की सहायता से हल करेंगे। देखो आगे करते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।